नमो नमः धर्मानुचारी महानुभावों। आइए आज श्रीमद् भागवत के महात्म्य का द्वितीय अध्याय श्रवण करते हैं। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का प्रयास। सबसे पहले नारद जी बोले, नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरो कथम श्रीकृष्ण चरणां भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदरीय स कृष्ण क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। फिर भी तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलो तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपां त्वां ससर्ज है परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभा। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। बद्ध्वांजलि त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतं त्वया तद्वे प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासिं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्तिं ज्ञान विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादि द्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलो मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता
त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। स्मृता त्वयापि चात्रेव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। उपेक्षात कलौ मंदौ वृद्धो जातौ सुतौ तवे तथापि चिंतां मुञ्चत्वम् उपायं चिंतयाम्यहम्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं, फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। येषां चित्ते वसेत् भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। भगवान तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण है। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलो भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति द्रोह करा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्न पुरा भक्त विनिंदक है। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले
दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। अलम व्रतेरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरेकेव मुक्तिदा। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा ये सब पर्याप्त हैं। इन सब साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है यदि एकमात्र भक्ति आपके पास है तो वह मुक्ति प्रदान करने वाली है। सूत जी बोले, सूत उवाच इति नारद निर्णीतम स्वयमाहात्म्य निशम्यसा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यमब्रवीत्। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने माहात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति बोली, भक्ति रुवाच अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कृपालुना त्वया साधु मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच तस्यावच समाकर्ण्य कारुण्यम नारदो गतः तयोर्बोधनमारे भी कराग्रेण विमर्दयन्। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथंचिच्चोत्थितो बलात्। फिर उन्हें वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसाबुभौ वकवत्पलितौ प्राय शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। क्षुत्क्षामौ तो निरीक्षेव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिंतयान्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे।
व्योमवाणी तदेवाभून्मार्षे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्पैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, ये नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी बोले, सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरा। शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। वृत्तांत श्रूयते सर्वे किंचिन्निश्चित्य नोच्यते ऐसाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिता। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर नहीं देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर्विबोधितम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो न परोस्तीति कर्णे कर्णे जपन जना। अब इनके अलावा
कोई भी दूसरा उपाय किसी के नजर में नहीं आ रहा था। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरेरिह मानुषैः। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। एवं ऋषिगणे पृष्टे निर्णयोक्तं दुरासदं ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चय। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों ने इसके विषय में पूछा उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। तावत् तदर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटि सूर्य समाभासानुवाच मुनिसत्तम। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शामपि पूर्वजा। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविन है। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरि शरणम, भगवान हरि के शरण में हूँ, यह वाक्य यह मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। येषां भ्रूभंगमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परि। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। शरीर गिरोक्तम यत् तत्किं साधन मुच्यताम अनुष्ठेयं कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए।
भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्व प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब सनकादि बोले, कुमारा ऊचु मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। देवर से आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो और उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। अहो नारद धन्योसी वृक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासाना मग्रणीर योग भास्कर। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं अर्थात सूर्य हैं। त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषिवीर बहवो लोके पंथा न प्रकटीकृता श्रम साध्याश्चिते सर्वे प्राय स्वर्ग फलप्रदा। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। वैकुंठ साधक पंथा सतु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुष प्रायो भाग्येन लभ्यते। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। सत्कर्म तब निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्याद्य स्थिरचित्त प्रसन्नधि। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं और आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर के सुनिए। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ यह सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत शुकादिवी। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका ज्ञान शुक आदि महानुभावों ने किया है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम वहत ब्रजिष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनि कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात्मृका इव। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतीकेहम प्रतिजनम ततः क्रीडाम करिष्यति।
तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी बोले, नारद उवाच वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा। मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। श्रीमद्भागवताल्लापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सला। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि बोले, कुमारा ऊचू वेदोपनिषदां सारां जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति। श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण ये बड़ी उत्तम जान पड़ती है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूय संपृथग्भूत हरे विश्व मनोहर है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। इक्षूणामपि मध्यांतं शर्करा वाप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। खांड ईख के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही ये भागवत की कथा है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरी परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरी। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान्
श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी बोले, यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां। निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। महानुभावो, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। ये श्रीमद् भागवत महात्म्य का द्वितीय अध्याय है। एकांत में रह करके इसका श्रवण वाचन करें, निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी और परम वैभवशाली जीवन मिलेगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।